आज हम इंसानी तारीख की सबसे मशहूर, सबसे पुरानी और सच कहूं तो सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाली बायोलॉजिकल पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। सदियों से लोग इस पर बहस करते आए हैं, लेकिन आज हम इसे पूरे साइंस और एवोल्यूशन के जरिए समझेंगे। जी हाँ, वही क्लासिक सवाल, मुर्गी पहले आई या अंडा। ये सवाल बचपन से हमें कंफ्यूज करता रहा है, क्योंकि अगर मुर्गी पहले आई तो भाई वो किस अंडे से निकली, और अगर अंडा पहले आया तो उसे दिया किसने। इसका जवाब फिलसूफों के पास नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर दबे एवोल्यूशनरी डेटा में छुपा है। चलिए देखते हैं। इस उलझन को परमानेंटली खत्म करने के लिए हमें करोड़ों साल पर फैली इस क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन पर नजर डालनी होगी। देखिए, एवोल्यूशन कोई मैजिक ट्रिक तो है नहीं जो अचानक हो जाए। ये वक्त के साथ हल्के हल्के अपने निशान छोड़ती है, और यही निशान हमें सीधा जवाब तक ले जाएंगे। कहानी वहां से शुरू होती है जब आज से तकरीबन 375 मिलियन साल पहले टिक्टालिक रोजे नाम का एक जानवर पहली बार पानी से निकलकर खुश्की पर आया। इसने जमीन पर अंडे देना शुरू किए, लेकिन इन अंडों के ऊपर कोई सख्त खोल या शेल नहीं था। ये बिल्कुल मछलियों के नरम अंडों जैसे थे। थोड़ा सा आगे आते हैं। आज से ठीक 300 मिलियन साल पहले का वक्त। ये वो दौर था जब पहली बार सख्त खोल या हार्ड शेल वाले अंडे वजूद में आए, बिल्कुल वैसे अंडे जैसे हम आज देखते हैं। लेकिन यहां सबसे मजे की बात यह है कि उस वक्त जमीन पर किसी परिंदे का तो नामो निशान तक नहीं था। यानी अंडे परिंदों से करोड़ों साल पहले ही आ चुके थे। असल में अंडे देने का जो ये पूरा सिस्टम है ना, इसे किसी मुर्गी ने नहीं बल्कि डायनासोर्स ने परफेक्ट किया था। करीब 150 मिलियन साल पहले कुछ छोटे डायनासोर्स इवॉल्व होकर पहले परिंदों में तब्दील हुए। मतलब सोचकर अजीब लगता है, पर वो खौफनाक टीरेक्स और आज की मासूम सी मुर्गी का खानदान एक ही था। अब वहां से सीधा 1500 बीसी के साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, जब इंसानों ने खेतीबाड़ी, खास तौर पर अनाज उगाना शुरू किया। तो इस अनाज की खुशबू ने जंगलों से वाइल्ड रेड जंगल फाउल नाम के एक परिंदे को अपनी तरफ खींचा। इंसान ने बस उसे पालना शुरू कर दिया, और हजारों साल के लगातार प्रोसेस के बाद वो जंगली परिंदा आज की आम मुर्गी बन गया। यहां एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं प्रोटो चिकन। देखिए, किसी जानवर को रातों रात मुर्गी तो नहीं कहा जा सकता ना। प्रोटो चिकन वही आखिरी पुरखा था जो देखने में और बायोलॉजी में लगभग मुर्गी जैसा ही था, लेकिन टेक्निकली पूरी तरह आज की मुर्गी नहीं था। तो आखिर में हुआ क्या? एवोल्यूशन हमेशा नस्ल दर नस्ल होती है। किसी वक्त दो प्रोटो चिकन्स का आपस में मिलाप हुआ। रिप्रोडक्शन के वक्त उनके डीएनए में एक छोटी सी जेनेटिक म्यूटेशन हुई, और जो अंडा उन्होंने दिया उसके अंदर सबसे पहला और बिल्कुल असली ट्रू चिकन डीएनए मौजूद था। तो दोस्तों, पॉइंट यह है कि सदियों पुरानी ये पहेली फाइनली सुलझ चुकी है। बिना किसी शक के अंडा पहले आया था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस पहले सबसे असली अंडे को जिसने दिया था वो खुद मुकम्मल तौर पर मुर्गी नहीं थी। खैर, इस तारीखी उलझन को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब आते हैं हमारे आज के किचन की हकीकत पर कि क्या अंडे वाकई वेजिटेरियन हैं? इस बात को ठीक से समझने के लिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अंडों के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। हैप्लॉइड अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इनमें सिर्फ फीमेल सेल्स होते हैं और इनसे कभी कोई चूजा नहीं निकल सकता, और यही वो अंडे हैं जो हम अपने नाश्ते में खाते हैं। दूसरी तरफ होते हैं डिप्लॉइड अंडे जो फर्टिलाइज्ड होते हैं, जिनसे नई जिंदगी यानी बेबी चिक्स पैदा होते हैं। अच्छा, कुछ पौधों और जानवरों की नस्लें ऐसी होती हैं जैसे कि कुछ छिपकलियां जो बिना किसी मेल के अनफर्टिलाइज्ड अंडों से ही बच्चे पैदा कर लेती हैं। इस कुदरती जादू को पार्थेनोजेनेसिस यानी वर्जिन क्रिएशन कहा जाता है। लेकिन क्लियर कर दूं, मुर्गियों के अंदर ये बायोलॉजिकल फीचर बिल्कुल नहीं पाया जाता। यहाँ एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी दूर करना जरूरी है। हम अक्सर अंडा तोड़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा खून का धब्बा नजर आता है, राइट? अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि शायद इसमें चूजा बन रहा था, पर सच्ची बात तो यह है कि यह सिर्फ मुर्गी की ओवरीज के पास किसी ब्लड वेसल के फटने की वजह से होता है। यह बिल्कुल हार्मलेस है और इसका एम्ब्रियो या जान होने से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम इसे थोड़ा लीगली और कल्चरली देखें तो महात्मा गांधी ने भी इन अनफर्टिलाइज्ड अंडों का मुवाजना दूध के साथ किया था, क्योंकि इनमें कोई जान नहीं होती। यहां तक कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑफिशियली यही करार दिया था कि ये स्टेराइल अंडे 100% वेजिटेरियन हैं, बिल्कुल दूध की तरह। एक और बहुत बड़ा मिथ मार्केट में चल रहा है कि ब्राउन अंडे सफेद अंडों से ज्यादा सेहतमंद होते हैं। ये बस एक मार्केटिंग गिमिक और गलत फहमी है। अंडे का रंग प्योरली मुर्गी की ब्रीड यानी उसकी नस्ल पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन और ग़िज़ाइयत के लिहाज से दोनों ही अंडे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं। चलिए अब फूड प्रोडक्शन में
द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एरा की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टैट देखिए, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। वो जो पुरानी जंगली मुर्गी थी ना, वो पूरे साल में सिर्फ 10 से 15 अंडे दिया करती थी, लेकिन आज की फार्म की मुर्गी साल में 300 के करीब अंडे देती है। अब इतनी मैसिव तब्दीली किसी आम कुदरती एवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन से तो हो नहीं सकती। तो फिर ये हुआ कैसे? ये सब दरअसल आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नतीजा था। ये एक ऐसा तरीका है जहां इंसानों ने खुद ऐसी मुर्गियों को चुना जो सबसे ज्यादा अंडे देती थीं, और बस उन्हीं की आगे आपस में ब्रीडिंग करवाई। हजारों साल तक यही चलता रहा, और तब जाकर वजूद में आई आज की हाई यील्डिंग मुर्गी। कुछ लोगों को लगता है कि ये ह्यूमन इंटरफेरेंस अननेचुरल है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी सिलेक्टिव प्रोसेस पर खड़ा है। सोचिए, पुराने केलों में इतने सख्त बीज हुआ करते थे कि उन्हें खाना नामुमकिन था। आज वो सीडलेस हैं। जंगली घास फूस से हमने ब्रोकली बना ली, और डेयरी फार्म्स की गायें भी इसी प्रोसेस के जरिए ब्रीड की गई हैं ताकि इंसानी ज़रूरियात पूरी हो सकें। अगर इंसानी दखलंदाजी की इस आदत को थोड़ा पीछे ले जाएं तो हम एग्रीकल्चर के बिल्कुल शुरुआती वक्त तक पहुंच जाएंगे। 12,000 साल पहले हम इंसान शिकारी थे, इधर उधर घूमते थे, फिर हमें एक जंगली घास मिली जिसे आज हम गंदुम कहते हैं, और उस एक फसल को उगाने के लिए हमने खेती बाड़ी शुरू की और अपना पूरा हंटर गैदरर लाइफस्टाइल हमेशा के लिए छोड़ दिया। और यहीं पर आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल बनता है जिस पर आप सबको ज़रूर सोचना चाहिए। ज़रा गौर करें, इंसान ने जंगल काटे, मीलों दूर से पानी ढोया, अपनी आज़ादी और पहचान कुर्बान कर दी सिर्फ एक वाइल्ड ग्रास को उगाने और जिंदा रखने के लिए। तो आखिर में क्या वाकई इंसान ने गंदुम को पालतू बनाया था, या फिर गंदुम ने हम इंसानों को पालतू बना लिया? ये एक ऐसी हकीकत है जो दिमाग को सच में हिलाकर रख देती है। खैर, इस पर सोचिए ज़रूर। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।